देखिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो फॉर्म है कैसे भरना है हम आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं। और अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो इसको डाउनलोड कैसे करना है वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको हम लाइव डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। आप चाहें तो खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फॉर्म है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का, तो देखिए इसको कैसे भरना है यह हम आपको लाइव पेन के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये होती है आवेदिका। आवेदिका मतलब जिस महिला के नाम से हमें फॉर्म भरना है उनका 9 अंकों का समग्र आईडी डालना है। याद रखिए, परिवार का 8 अंकों का आईडी नहीं डालना है, यहाँ पर 9 अंकों का आईडी डलेगा जिस महिला के नाम से ये फॉर्म भरा जा रहा है। जैसे कि 9 अंकों की जो आईडी होगी, जैसे मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह एक डेमो के लिए हमने नंबर लिया है। मान के चलते हैं यह एक किसी महिला की 9 अंकों की समग्र आईडी है। इसको हमने आपको लाइव भर के दिखाया है। तो इसी प्रकार से आपको 9 अंकों का जो समग्र आईडी होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। तो ये होगी 9 अंकों की महिला की समग्र आईडी, एक काम हो गया। फिर डालना है आधार नंबर। आधार जो नंबर होता है वो 12 नंबर का होता है, इसलिए इन जो खंड हैं ये बॉक्स हैं 12 हैं, इसमें हमें भर देना है। जैसे कि मान के चलते हैं ये डेमो के लिए बता रहे हैं, डेमो के लिए नाम सब कुछ करेंगे, किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ इनका शुरू है 2 0 1 2 3 4 7 6 5 4 3 0। ये मान के चलते हैं 12 नंबर हैं आधार कार्ड की। तो हमने ये आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर भर दिया। फिर यहाँ पर आवेदिका का नाम, उस महिला का नाम डालना है जिनके नाम से ये फॉर्म भरा जा रहा है। जैसे कि डेमो के लिए हम लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम, डेमो के लिए हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम नाम उपयोग कर रहे हैं प्रीति, ठीक है। ये हमने नाम लिखा उस महिला का जिसके नाम से हम ये फॉर्म भर रहे हैं, प्रीति। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जो आदिवासी, ठीक है। ये हमने उस महिला का नाम भरा जो उस महिला का हम फॉर्म भर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये हमने भरा। फिर नीचे यहाँ पे देना है उनके पति का नाम, क्योंकि देखिए अब पहली बात तो विवाहित हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हीं को ये काम मिल रहा है, उन्हीं को ये पैसा मिल रहा है, इसलिए आप पति का नाम ज़्यादा करके डाल सकते हैं, क्योंकि उनके आधार कार्ड पे भी पति का नाम होगा, उनकी समग्र आईडी में भी पति का नाम होगा। तो फिर यहाँ पर उनके पति का नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल उनके पति का नाम है प्रीतम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रीतम, ठीक है, ये लिख दिया। फिर आगे अगर उनका नाम और है तो आप इस तरह से आगे का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये हमने उनके पति का नाम यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा उनका जन्म तारीख की, उनका जन्म तारीख क्या है, उनके आधार कार्ड में जन्म तारीख रहेगा वो लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं उनका जन्म तारीख है 1 जनवरी 1 सन 2000। अगर उनका जन्म ये है तो आप इस तरह से यहाँ पे भर सकते हैं। ये डेमो के लिए और हमने उपयोग किया हुआ है, ठीक है। यह पूरा का पूरा फॉर्म है, यह डेमो के लिए हमने यहाँ पर उपयोग किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आवेदिका का पता, जहाँ पे वो रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं उसका यहाँ पर आपको पता देना है। याद रखिए डायरेक्ट में आपको यहाँ पर गांव का नाम यहाँ पे नहीं देना है, गांव का नाम आपको यहाँ देना है। ये हम आपको बाद में भर के दिखाते हैं, पहले ये देख लीजिए। जैसे अगर आप गांव से हैं तो आपको गांव पे यहाँ पे टिक करना है, अगर आप शहर से हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप गाँव से हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस गाँव से हैं आप, तो उस गाँव का नाम यहाँ लिखा जाएगा। और अगर आप जिस वार्ड से हैं तो उस वार्ड का नाम अथवा वार्ड नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। मान के चलते हैं एक ग्राम से हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे मान के चलते हैं एक गांव का नाम है गंज, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिखा है, ये गांव का नाम है गंज, ये हमने लिख दिया। और जिला मान के चलते हैं ये हो गया उनका दमोह, एग्जाम्पल के लिए ये दमोह जिला हो गया। और जो यहाँ पर आएगा पिन कोड, पता के हिसाब से पिन कोड, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं 462 एक एग्जाम्पल के लिए पिन कोड है। ये 6 नंबर का पिन कोड होता है, आधार कार्ड में लिखा रहता है। ये हो गया पोस्ट ऑफिस वाला पिन कोड। अब यहाँ पे कैसा भरा जाएगा, जैसे मान के चलते हैं ये गंज तो गांव हो गया, उस गांव के अंतर्गत जैसे आपका घर मकान क्या है, जैसे कि मकान नंबर हो आपका, जैसे आप वो डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने लिख दिया कि मकान नंबर ये हो आपका 10 एग्जाम्पल के लिए, और आप यहाँ पर आसपास मंदिर बना है जो आपका एड्रेस में लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया मंदिर के पास, ऐसे। तो यहाँ पर ये भरा जाएगा कि अब इससे पता चलेगा मकान नंबर है 10, मंदिर के पास है, गंज गांव है, जिला दमोह है, और ये आपका रहा पिन कोड। आप चाहें तो यहाँ पर आगे जाके चाहें तो
जो आपका आधार कार्ड होगा उसमें एड्रेस लगा होगा, पोस्ट ऑफिस का भी पता दे सकते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एड्रेस। फिर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा आपका मोबाइल नंबर, जो 10 अंकों का मोबाइल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये हमने मोबाइल नंबर एग्जाम्पल के लिए हिसाब से 10 नंबर का भर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भर सकते हैं। जरूरी बात है, ये 8 नंबर का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जो उनका वर्ग होता है। जैसे कि अब अगर हमने ये फॉर्म आदिवासी नाम से भरा है तो ये जाएंगे अनुसूचित जनजाति में, इसको हमें टिक करना पड़ेगा। अगर कोई पिछड़ा वर्ग का होगा तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग डालेंगे, अनुसूचित जाति का होगा तो यहाँ पर टिक करेंगे, और सामान्य का होगा तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। फिर एक 9वां भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि निःशक्तजन इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपको हाँ करना है, और अगर आप कोई भी प्रकार का पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर 10वां पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये है कि विवाह की स्थिति क्या है, आप विवाहित हैं अथवा विवाह होने के बाद आपका तलाक हो गया है, या फिर विधवा हैं या परित्यक्ता हैं, जो भी है ये आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे आप विवाहित हैं आपको टिक कर देना है। ये हो गया आपका लगभग पूरा फॉर्म भरा गया। फिर थोड़ा सा और रहेगा नीचे, जैसे कि घोषणा करना होता है, आवेदक को घोषणा करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण यही रहता है, यहीं से बात हो रही थी कि कई बार अगर आपने देखा होगा कि YouTube पे बहुत सारे लोग बता रहे थे कि इसमें निवास लगेगा, आय लगेगा, वो इस पॉइंट को ध्यान में रख के बोल रहे थे। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि आय और निवास की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर घोषणा से ही काम चल जाएगा। जैसे मैं घोषणा करती हूँ कि हमारे परिवार की सम्मिलित रूप से, मतलब आपके जो परिवार हैं, आपके पति पत्नी और जो बच्चे हैं, जो परिवार की पूरी आय है वो 2.5 लाख से कम है। अगर कम है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात है ये है कि हमारे परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, आयकर दाता नहीं है, तो फिर आपको ये टिक करना है। आयकर दाता मतलब जो टैक्स देता है वो कहलाता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिए, मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार, शासकीय विभाग, इससे संबंधित, मतलब जो ये जो होती है सरकार से संबंधित जो स्थानीय निकाय होती है, इनमें कोई कार्यरत नहीं है या इसका सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर हमें टिक करना है। फिर इसके बाद में मेरे स्वयं या मेरे परिवार को किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन, ध्यान रखिए इस चीज़ को, अगर आपके पास ट्रैक्टर है या फिर कार है 4 पहिया है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। ध्यान रखना, 4 पहिया वाहन, ध्यान से रखिए, मेरे या मेरे परिवार, मतलब आपके परिवार में, परिवार से है आपका नाम, आपके पति, आपके बच्चों के नाम 4 पहिया वाहन है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसीलिए आपके पास ये नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको आपको चेक करना और आगे बढ़ना है। दूसरी बात, आपके परिवार में 5 एकड़ से कम जमीन है, फिर इसको टिक करना है। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा है तो आप इसको टिक नहीं कर पाएंगे और आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। फिर मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि से अधिक प्राप्त नहीं हो रही, कोई भी योजना है कि मासिक राशि 1000 रुपये से अधिक प्राप्त नहीं हो रही है तो इसको आपको टिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए, मेरे स्वयं या मेरे परिवार में से कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि, जैसे सरपंच हुए, जो अध्यक्ष हुए, वो पंचायत के ये देखिए, पंचायत के वार्ड पंच और उप सरपंच को छोड़कर अगर आप सरपंच हैं या फिर आप जनपद सदस्य हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, तो आपके परिवार में कोई अगर ऐसा है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इसलिए आपको टिक नहीं करना। अगर नहीं है इनमें से कोई तो फिर आपको टिक करना है। ध्यान रखिए, अगर आपके वार्ड के पंच हैं और उप सरपंच हैं तो आपके ये कर सकते हैं टिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये पॉइंट में स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य नहीं है। अगर नहीं है तो आपको टिक करना है। बस हो गया, थोड़ा सा काम और रह गया है। इतना सब करने के बाद में यहाँ पर इस फार्म पर आपको करने पड़ेंगे दस्तखत। जिसकी महिला के नाम से फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रीति जी हैं, वो यहाँ पर दस्तखत कर देती हैं, ठीक है, ये उन्होंने दस्तखत कर दी। अगर दस्तखत नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर अंगूठी का निशान भी लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी बात नहीं है। फिर ये फॉर्म आपका कंप्लीट भरा गया, देख लीजिए एक बार, इस तरह का फॉर्म आपका भरा जाएगा। ऐसे फॉर्म भरा था, ये देख लीजिए पूरा कंप्लीट हमने यहाँ पर फॉर्म भर के आपको दिखा दिया है। एक बार अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। फिर सबसे लास्ट में ये रहेगी आपकी पावती। पावती भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो पावती बनाएंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरह से पावती बनेगी।
यहाँ पर एक का खंड दिया गया है, एक खा दिया गया है। अगर आपका फॉर्म पूरी तरह से मान्य होता है तो फिर आपको इसको चेक करना है, और अगर रिजेक्ट होता है तो इसको चेक करना है। याद रखना, अगर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, मान्य हो जाता है सब कारणों से, तो आपको इसको चेक करना है। अगर नहीं होता है तो फिर आपको इसको चेक करना है। अभी हम इसको चेक नहीं लगाते, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए पावती है, जैसे कि अगर आपका पंजीयन हो गया है, ये सारे फॉर्म भरा गया, उसके बाद में वहीं पे पंजीयन होगा, आपके बैठे लाइव वहीं की वहीं फ़ोटो ली जाएगी, वहीं कोई पंजीयन होगा। जैसे फॉर्म भरा जाएगा तो आपको एक पंजीयन क्रमांक मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपका पंजीयन क्रमांक ये वाला, यही आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा। और आवेदन किस तारीख को दिया है, जैसे कि आज दिया है 5 मार्च 2023 को दिया है, तो ये इसमें लिखा जाएगा। और आवेदक का नाम जो आपने ऊपर भरा था, तो ये आपको ऊपर आवेदक का जो नाम है पावती में यहाँ पर लिखा जाएगा। और यहाँ पर आपके पति का नाम लिखा जाएगा, जैसे कि पति का नाम था प्रीतम आदिवासी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये चेक करना है कि आधार कार्ड है ना, वो आधार कार्ड बैंक से लिंक है। अगर लिंक है तो हाँ, अगर नहीं होगा तो बैंक पर जाकर लिंक कराना होगा, ठीक है। अगर बैंक खाता डीबीटी इनेबल है तो हाँ, अगर नहीं है तो बैंक जाकर करवाना पड़ेगा। डीबीटी इनेबल मतलब ये होता है सीधी बात, आधार नंबर से आपको सीधा पैसा आपके खाते में आ जाए, वो कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में चीज़ों को रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका खाता नंबर नहीं लगेगा। याद रखना, खाते नंबर पे आपको पैसा नहीं भेजा जाएगा, सीधा आधार कार्ड से लिंक जो खाता होगा उस पर ही जाएगा। इसके लिए आपको स्वयं आपको ये सक्षम रहना है कि आपका जो सारी चीज़ें बैंक से लिंक रहना चाहिए। फिर अगर ये सब कुछ है, ये सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका चेक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पर किसी कारणवश अगर देखिए फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण कि जो आप अब मतलब आपका शादी नहीं हुआ है, तो वो चेक कर देगा। इसका मतलब है कि फिर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप 23 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा हैं, तो फिर वो चेक कर देगा, अधिकारी जो होगा या कर्मचारी होगा, तो फिर आपका फॉर्म कंप्लीट रिजेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपका समग्र आईडी से केवाईसी नहीं है तो भी फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ से अगर उन्होंने यहाँ पे कहीं पे चेक कर दिया, तो उनमें से आपको तीनों में से एक चीज़ देखना है कि आपका कहाँ पे गलती है, इसीलिए वो आपको कराना है। जैसे कि समग्र आईडी आजकल ऑनलाइन हो रहा है, इसको आपको आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लगा रहता है उसके माध्यम से आपका जो आधार के जो समग्र का केवाईसी है वो हो जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको करवा के रख लेना है, अगर इनमें से कोई गलती पाई जाती है तो। फिर अंत में आपके जो अधिकारी या कर्मचारी होंगे वो यहाँ पर आपको दस्तखत करके देंगे, साइन करके देंगे कि आप किसने आपको ये पावती दिया हुआ है। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट फॉर्म हो गया। ये सारी जानकारी भी आपको हो गई कि कहाँ कहाँ पे आपको समस्या हो सकती है, कहाँ कहाँ पे नहीं हो गई। तो यहाँ से आपको इसको चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि जो लाडली बहना योजना का जो फॉर्म है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो जैसे कि आपको यहाँ पर किसी भी ब्राउजर पर जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सीधा वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर लिख देना है 2mp.in, ऐसा लिखना है आपको, और आपको इसको सर्च कर देना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लाडली बहना योजना का फॉर्म, नहीं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं लाडली बहना के नाम से। यहाँ पर आपको नीचे आएंगे, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा चले आएंगे, यहाँ पर सब कुछ है, पीडीएफ है, यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ सेकंड बाद ये देखेंगे, कुछ सेकंड बाद हमारे सामने पीडीएफ फॉर्मेट में ये आ गया ये फॉर्म। देखिए कितनी हाई क्वालिटी का फॉर्म है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मांग रहा है कि कहाँ पर डाउनलोड करना है, हम इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास पहले से डाउनलोड है। तो इस प्रकार से आप लाडली बहना योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, हाई क्वालिटी पीडीएफ में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे जो आपके लिए और हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।